नेहा की ननद संजना को मोमोज खाने का बेहद शौक था। हर दूसरे दिन वो गली के ठेले से गरम गरम मोमोज लाकर बड़े चाव से खाती। नेहा उसे बार बार समझाती थी, संजना रोज रोज बाहर का मत खाया करो, पता नहीं तेल और सब्जियां ताजी होती हैं या नहीं। मेरे कहने का बुरा न मान जाओ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार नहीं टोकना चाहती। क्यों नहीं रोक सकती हो बहू, संजना की भाभी हो और भाभी माँ समान होती है। मेरा कहना तो संजना तू मानती नहीं है, कम से कम अपनी भाभी का कहना तो मान लिया कर। नेहा सही कह रही है, बाजार के खानों में न जाने कैसे कैसे मसाले मिले होते हैं। कभी कभार खाने में कुछ नहीं होता, पर तू तो रोजाना ही मोमोज खाती है। मम्मी आप जानते तो हो मैं मोमोज की दीवानी हूँ। भाभी आपको पता है मुझे एक बार को रोटी ना मिले पर मोमोज मिल जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मोमोज पूरा दिन क्या पूरा महीना खा सकती हूँ। संजना घर में किसी की भी बात नहीं सुनती थी। वो जब देखो या तो बाजार में मोमोज खाकर आ जाती थी या फिर घर पर मंगवा लेती थी। एक दिन संजना के पापा सुबह का अखबार पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। ये देखो क्या खबर छपी है, मोमोज में मिलावट का पर्दाफाश। वेज मोमो में घटिया मांस मिलाया जा रहा है। एक बड़े रेस्टोरेंट पर छापा पड़ा है, साथ ही सड़ी हुई सब्जियां जिसमें कीड़े पड़े हुए थे उनका इस्तेमाल भी हो रहा था। और खाओ जगह जगह के मोमो, किसी को क्या पता चलता है अंदर क्या भर कर दे रहे हैं। संजना तुम भी नई नई जगह के मोमो खाना कम कर दो, और अगर खाने हैं तो वही अपनी पास की दुकान से खाओ, और कहीं से खाने की जरूरत नहीं है। पापा आजकल तो लोग बाजार से कुछ भी खाते हुए बहुत डरते हैं, न जाने किस चीज में क्या मिलावट हो। इसलिए कुछ खाओ तो ऐसी जगह से खाओ जहां पर आपको भीड़ भाड़ दिखे। ऐसी जगह से तो बिल्कुल भी कुछ खरीद कर मत खाओ जहां पर कोई ग्राहक खड़ा ही ना हो, क्योंकि पता नहीं जिनकी बिक्री नहीं होती वो पुराना सामान बेचते हैं। जो रोज बनाते हैं ना उनका अलग ही दिख जाता है। मैं तो कहूंगा संजना तू मोमो छोड़ दे, घर पर ही कुछ और खा लिया कर। रसोई में लाकर रखे हुए हैं इसने, अब जो लाई है वो तो खा ही ले, फिर बाद में कम कर देना। खबर सुनते ही संजना का मन भी घबरा गया। मोमोज उसके फेवरेट थे जिन्हें खाने में अब वो डर रही थी। संजना थोड़ी उदास थी, उसने बाजार से मोमोज खरीदने बंद कर दिए। ऐसी एक दिन जब संजना अपनी एक सहेली मोना के साथ बाजार गई तो उसकी सहेली बोली, संजना बहुत जोर से भूख लग रही है, चल ना वो सामने से मोमोज खाते हैं। नहीं यार पता नहीं, मोमोज खाने का मन नहीं हो रहा, तू खा ले अगर तुझे खाने हैं तो। तेरा और मोमोज खाने का मन नहीं हो रहा? आज सूरज कहाँ से निकला है? जो लड़की बिना मोमोज खाए एक दिन भी नहीं रहती, मोमोज के नाम पर उछलने लगती है, आज वो मना कर रही है कि उसका मोमोज खाने का मन नहीं है। ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही। हाँ पता नहीं, मोमोज बाजार के खाने का मन नहीं हो रहा। सुनने में आया मोमोज में बहुत मिलावट होती है, तभी से डर लग रहा है बाजार के मोमोज खाते हुए। रोजाना न्यूज में सुन रही हूँ कि मोमोज बहुत मिलावट वाले मिल रहे हैं। चल फिर मैं भी रहने देती हूँ, जब तू नहीं खाएगी तो मैं भी खाकर क्या करूंगी। मैं फिर अपने घर चलती हूँ। अरे तू तो मेरे घर चलने के लिए आई थी, फिर मेरे साथ घर नहीं चल रही क्या? नाराज हो गई? नहीं नहीं नाराज क्यों होना, तेरे से भला मैं नाराज हो सकती हूँ? कभी नहीं। चल ठीक है मैं तेरे घर चलती हूँ, वहीं मिलकर कुछ खा लेंगे। ये हुई ना अच्छी दोस्तों वाली बात। घर पर भाभी ने खाना बना लिया होगा, दोनों साथ मिलकर खाएंगे, और तू भाभी से भी मिल लेना। संजना अपनी सहेली मोना को घर लेकर जाती है। इधर नेहा संजना के लिए कुछ स्पेशल कर रही थी। उसे पता था कि संजना ने बहुत दिन से अपने पसंदीदा मोमोज नहीं खाए हैं। बाजार के नहीं तो घर पर तो मोमोज बन ही सकते थे। नेहा जानती थी कि मोमोज संजना के फेवरेट हैं, इसलिए उसने ठान लिया कि वो अब संजना को घर में ही स्वादिष्ट और हेल्दी मोमोज बनाकर खिलाएगी। पर नेहा को मोमोज बनाने नहीं आते थे, इसलिए उसने अपनी चाची की लड़की को फोन मिलाया। हाँ वही तो, मुझे पता था कि तुम्हें मोमोज बनाने आते हैं, इसलिए मैंने सीधा तुम्हें ही फोन मिलाया। तुम थोड़ी देर के लिए घर आ सकती हो? एक बार मैं तुमसे मोमोज बनाना सीख जाऊंगी तो फिर आगे मैं बना लिया करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। और हाँ मैंने इस बार रंग बिरंगे मोमोज ट्राई किए थे जो खाने में टेस्टी भी बहुत होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तुम मेरे से वो मोमोज बनाना सीखो, संजना को वो मोमोज बहुत पसंद आएंगे। मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ, तुम तब तक ये सारा सामान मंगवा कर रख लो। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा सीमा, रंग बिरंगे मोमोज देखकर तो संजना बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है तो मुझे सामान की लिस्ट मैसेज कर दो, मैं मंगवा लेती हूँ। उधर संजना अपनी सहेली के साथ घर लौट रही थी और इधर नेहा सीमा के साथ मिलकर संजना के लिए रंग बिरंगे मोमोज बनाकर तैयार कर रही थी। बहू क्या बना रही हो? देख रही हूँ सीमा बिटिया भी तुम्हारे साथ रसोई में लगी हुई है। जी आंटी जी, वो नेहा ने मुझे बताया था कि संजना को मोमोज बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं एक नई रेसिपी रंग बिरंगे मोमोज यही बनाने नेहा को सिखा रही हूँ। आप भी टेस्ट करना आंटी जी, मैंने घर पर बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। बहुत टैलेंटेड है सीमा माँ जी, सीमा का अपना कुकिंग चैनल भी है। बहुत लोग सीमा के खाने की नई नई रेसिपीज को पसंद करते हैं। अच्छा
ये तो बहुत बढ़िया बात है, बनाओ बनाओ। हमारी बहू रानी अब तुम्हारे साथ मिलकर रंग बिरंगे मोमोज बनाएगी, हम तो जरूर खाएंगे। पर सीमा, तुम मोमोज को रंग बिरंगा कैसे करोगी? मैं पालक से हरा, चुकंदर से गुलाबी, गाजर से पीला और हल्दी से सुनहरे रंग का मोमोज बना रही हूँ। भरावन में ताजा पनीर, हरी सब्जियां और हल्के मसाले डालूंगी। फिर उसने अलग अलग रंगों के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे मोमोज बनाए। संजना जब अपनी सहेली के साथ आई तब तक मोमोज बनकर तैयार हो चुके थे। नेहा ने संजना के आगे प्लेट रख दी। रंग बिरंगे मोमोज, ये कौन लाया? सीमा ने बनाए हैं तेरे लिए रंग बिरंगे मोमोज, और तेरी भाभी ने भी बनाने सीखे हैं खास तेरे लिए। ये तो बहुत सुंदर है, खाने में भी टेस्टी होंगे। अरे वाह, सच में ये तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं, कितने सुंदर हैं। पर सीमा दीदी को कैसे पता चला कि मुझे मोमोज पसंद है? तुम्हारी प्यारी भाभी ने बताया। मुझे फोन किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट मोमोज बनाने सिखाऊं। बस इसमें से थोड़े से मैंने बनाए, बाकी सारे तुम्हारी भाभी ने ही बनाए। नेहा मुझसे बहुत अच्छे मोमोज बनाने सीख गई है। थैंक यू भाभी, आप मेरे बारे में कितना सोचते हो। सच कहूं तो आज मेरा मोमोज खाने का बहुत मन था, और सीमा दीदी आपने मेरे लिए मोमोज बनाए, थैंक यू सो मच। वैसे भाभी, ये रंग बिरंगे मोमोज कैसे बनाए? इनमें कलर डाला है क्या? नहीं नहीं, कोई कलर नहीं डाला। ये सब सब्जियों के प्राकृतिक रंग से बने हैं। पालक से हरा, चुकंदर से गुलाबी, गाजर से पीला और हल्दी से सुनहरा। भरावन में ताजा पनीर और हल्की सब्जियां डाली है। सब कुछ घर का और शुद्ध। वाह, क्या बात है। अब तो मेरे से रुका नहीं जा रहा। मैं तो जल्दी से अपने फेवरेट टेस्टी रंग बिरंगे मोमोज खाने वाली हूँ। पहले पालक वाला खाती हूँ। मोना, तू भी खाना। हाँ हाँ, खाती हूँ। लेकिन तभी संजना ने मुंह बना लिया। भाभी, ये क्या है? क्या हुआ संजना, मोमोज अच्छे नहीं बने क्या? भाभी, लगता है इसमें कुछ कड़क कड़क सा आ गया है, कहीं कंकड़ तो नहीं? कंकड़? कंकड़ कैसे हो सकता है? नेहा के चेहरे पर गंभीरता थी। तभी संजना जोर से हंसते हुए चिल्लाई, अप्रैल फूल। नेहा और सीमा पहले तो हैरान रह गई, फिर उन्हें बात समझ में आई तो वो भी हंस पड़ी। अगर याद है तो आज 1 अप्रैल है, मैंने आप दोनों को अप्रैल फूल बना ही दिया। मोमोज बहुत ही टेस्टी बने, मैं तो मजाक कर रही थी, आपको अप्रैल फूल बना रही थी। संजना, तुम भी ना? सच में तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ये ऐसे ही करती है, मुझे भी अप्रैल फूल बनाया था आज इसने। सच कहूं तो ये मोमोज तो लाजवाब है, बाजार वाले मोमोज इसके आगे कुछ भी नहीं। आपने बहुत टेस्टी मोमोज बनाए सीमा दीदी, रंग बिरंगे, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मोमोज। अब आप मुझे रोज ऐसे ही मोमोज बनाकर खिलाना भाभी। और हाँ, मुझे भी आपसे ये मोमोज बनाने सीखने, कभी कभी मैं भी बनाया करूंगी। जरूर संजना, मैं तुम्हें ये मोमोज बनाने सिखा दूंगी, बहुत आसान है। तुम ये खाओ, मैं और लेकर आती हूँ। तुम्हारे भैया और पापा जी के लिए भी बना रही हूँ, वो लोग भी आते होंगे, उन्हें भी टेस्ट कराऊंगी। संजना ने भी रंग बिरंगे मोमोज बनाने सीख लिए। अब वो भी अपनी भाभी के साथ मिलकर घर पर ही मोमोज बनाती थी। रूपनगर में सीमा अपने बड़े लेकिन गरीब ससुराल में रहती थी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, पति और 4 साल की बेटी रूही थी। सीमा का पति अशोक एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करता था। एक रात काम पर जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके दोनों पैरों में गहरी चोट लग गई और कुछ महीने के लिए डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। अशोक की ऐसी हालत देख फैक्ट्री के मालिक ने उसको बिना तनख्वाह दिए छुट्टी पर भेज दिया। इसलिए घर खर्च चलाने के लिए सीमा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी सीमा। देखो सीमा, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब काम तुम्हें करने होंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें 3000 दूंगी, ठीक है? जी मालकिन, मैं कल से आ जाऊंगी। अगले दिन से सीमा काम पर चली गई। सीमा, घर की साफ सफाई हो गई हो तो फिर जरा किचन भी अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, जब जाएगी तो एक बार मुझे फुट मसाज दे देना। उफ, कल शॉपिंग करके आई हूं ना तो पैर बहुत दुख रहे हैं। ठीक है मालकिन, मैं कर दूंगी। सारा काम निपटाकर मालकिन की फुट मसाज करके सीमा घर लौटती है। थकी हारी सीमा घर लौटी तो उसकी ऐसी हालत देखकर अशोक बोला, मुझे माफ करना सीमा, आज मेरे कारण तुम्हें दूसरों के यहाँ ये सब काम करना पड़ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और बुरा वक्त ही तो है, आज नहीं तो कल कट जाएगा। सीमा एक जिंदा दिल औरत थी, उसमें बहुत हिम्मत थी। वो हर मुसीबत से लड़ना जानती थी। सीमा के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। सीमा काम पर जाती तो उसके सास ससुर घर का सारा काम संभाल लेते, लेकिन मालकिन द्वारा दिए गए पैसों से सीमा और उसके परिवार का गुजारा बस उतना ही हो रहा था
कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता था। सीमा अपनी मालकिन रश्मिका के घर के सारे काम करती। कभी कभी अगर खाना बनाने वाली नहीं आती तो सीमा खाना भी बना देती। अरे वाह सीमा, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बना लेती हो। जी मालकिन, मुझे सब कुछ बनाना आता है, इडली, सांभर, नूडल्स, मोमोज। अरे वाह, फिर तो तुम बड़ी ही टैलेंटेड हो। ऐसे ही समय बीता। एक रोज रश्मिका के बर्थडे पर उसकी कुछ फ्रेंड्स उसके घर आने वाली थी। रश्मिका के सोसाइटी के पास एक बहुत ही नामी रेस्टोरेंट था। रश्मिका ने अपने बर्थडे पर अपने सभी फ्रेंड्स को वो मोमोज खिलाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अपने बर्थडे वाले दिन जब रश्मिका ने उस रेस्टोरेंट में फोन किया तो वो बंद था। ओह नो, इसको भी आज ही बंद होना था। अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर काम कर रही सीमा पर जाती है। उसने सीमा को सारी बात बताई। लेकिन मालकिन, मैं वो होटल जैसे मोमोज नहीं बना पाऊंगी, और तीखी चटपटी चटनी तो मुझे बनानी ही नहीं आती। अरे कौन सी बड़ी बात है, यूट्यूब पर तू उसकी रेसिपी देख ले, सामान मैं मंगवा देती हूँ। वैसे भी तो तू खाना अच्छा बना लेती है, मोमोज भी बनाई लेगी अच्छे से। रश्मिका ने यूट्यूब ऑन कर दिया, जिसे देख सीमा मोमोज और स्पाइसी चटनी बनाने लगी। वो वीडियो देखकर सीमा ने वेज मोमोज, चिकन मोमोज और पनीर मोमोज बना दिए। फिर सीमा ने सबको स्नैक्स सर्व किए, साथ ही चटपटे मोमोज भी खाने को दिए। वाह यार, क्या मोमोज है! सच में इस स्पाइसी रेस्टोरेंट का भी जवाब नहीं। कमाल के कुक हैं इसके। अरे ये कमाल मेरी कुक, मेरा मतलब है मेट सीमा का है। वो रेस्टोरेंट तो आज बंद था, इसलिए मैंने इसे ही बोल दिया बनाने को। क्या सच में? लेकिन इन्हें खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट से मंगवायो। सचमुच जवाब नहीं इसका। उन सब ने ज्यादातर मोमोज ही खाए। सबको मोमोज इतने पसंद आए कि मोमोज ही कम पड़ गए। सीमा भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये बात अपने ससुराल वालों को बताई। हमें तो पहले ही पता था हमारी बहू बड़ी हुनर वाली है, जो भी काम करती है दिल से करती है और उसमें जान डाल देती है। ऐसी बात है तो माँ कभी हमें भी मोमोज बनाकर खिलाओ, वो भी चटपटे वाले। ठीक है मेरी बच्ची, मैं कल ही तुम सबके लिए बिल्कुल वैसे ही मोमोज बनाऊंगी। अगले दिन सीमा ने घर में मोमोज बनाए और सबको खाने को दिए। मैं ना कहती थी मेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। अरे मैं तो कहती हूँ तू लोगों के घरों का काम छोड़कर मोमोज बनाना शुरू कर दे, अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं बहू। जब राशन के लिए पैसे देती थी तो उसमें से मैं थोड़ी बचत कर लेती थी बुरे समय के लिए। अब उन्हीं पैसों से मोमोज बनाने का सामान आएगा। सीमा की सास कनस्तर में छुपाए हुए उन पैसों को ले आती है और सीमा को दे देती है, लेकिन वो सिर्फ 1800 रुपए ही थे। ये देख सीमा उदास हो जाती है। क्यों उदास होती है बहू? हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, अब मैं इसी से अपना काम शुरू करूंगी। अगले दिन से सीमा ने रश्मिका के घर का काम छोड़ दिया। फिर वो बाजार गई और मोमोज बनाने का सामान ले आई। सामान लाते वक्त उसकी नजर रास्ते में एक टोकरी वाले पर गई। ठेला तो बहुत महंगा आएगा, तो क्यों ना मैं टोकरी में ही मोमोज रखकर बेचूं? ये सोचकर सीमा ने टोकरी ले ली और घर आकर सारा दिन मेहनत करके उसने मोमोज और चटपटी चटनी बनाकर तैयार कर ली। फिर शाम को सीमा अपने सर पर मोमोज और चटपटी चटनी के साथ में म्यूनिस से भरी टोकरी लेकर उन्हें बेचने निकल गई। वो गली मोहल्लों में घूम घूम कर चटपटे मोमोज बेचने लगी। चटपटे मोमोज ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चटपटे मोमोज, जो एक बार खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी एक औरत उसके पास आई। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, जरा लगा तो एक प्लेट, मैं अभी तो देखूं कितने चटपटे मोमोज है तेरे। वैसे कितने की है एक प्लेट? जी 30 रुपए। धीरे धीरे सीमा के पास और भी ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में सीमा की सारी टोकरी खाली हो गई। वो खुशी खुशी घर गई और सारी बात बताई। अगले दिन वो और भी ज्यादा मोमोज बनाने का सामान ले आई। आज ग्राहक बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। कल इसी वक्त तो आई थी वो चटपटे मोमोज वाली, ना जाने कहाँ रह गई। मेरा बड़ा मन कर रहा है उसके हाथ के मोमोज खाने का। कुछ ही देर बाद सीमा वो मोमोज लेकर पहुंच गई। उस दिन भी उसके सारे मोमोज बिक गए। आज उसकी पहले से भी ज्यादा कमाई हुई। अब सीमा हर रोज वहाँ मोमोज लाकर बेचती। एक रोज जब वो घर पर थी तो एक सेठ उसके घर पर आया। क्या तुम ही वो चटपटे मोमोज वाली सीमा हो? जी मैं ही सीमा हूँ, कहिए क्या बात है? मैं स्पाइसी रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या तुम मुझे मोमोज खिलाओगी? बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे मोमोज की। हाँ मालिक जरूर। सेठ ने जैसे ही वो मोमोज खाए उसके तो होश ही उड़ गए। वाह भाई वाह,
मैंने आज से पहले इतने अच्छे मोमोज कभी नहीं खाए। मेरे रेस्टोरेंट में भी इतने अच्छे मोमोज नहीं मिलते। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाओगी? इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने 35,000 रुपए दूंगा। सीमा झट से बोली, मुझे मंजूर है साहब। तो ठीक है, कल से ही तुम ये काम शुरू कर दो। और हाँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मेरे आदमी तुम्हारे घर से खुद आकर मोमोज ले जाया करेंगे। सेठ वहां से चला गया। ये सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है सीमा। हाँ बहू, और इस काम में हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन से सीमा मोमोज बनाने लगी। होटल से कुछ आदमी उसके घर से चटपटे मोमोज ले जाते और उसे रेस्टोरेंट में बेच देते। अब अशोक भी पूरी तरह ठीक हो गया और वो भी सीमा की इस काम में मदद करने लगा। धीरे धीरे सीमा ने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए। इस काम से उसकी आमदनी और ज्यादा बढ़ गई। अब तो उसके पास ग्राहक और ज्यादा बढ़ गए। वो पूरे शहर में चटपटे मोमोज वाली के नाम से मशहूर हो गई। अब उसकी और उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो गई। Thanks for watching.